अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बहन ने मुझसे पूछा था कि चाइनीज़ कॉलर की विड्थ यानी जो पट्टी बीच में लगानी है वो 2 इंच चौड़ी है, तो उसको किस तरीके से गले की चौड़ाई में मेंटेन करेंगे। यहाँ पे मेरे पास लेस थी और एक पीस था कपड़े का। मैंने कहा फटाफट आप लोगों से शेयर कर दो, नहीं तो ये रह गया तो रह ही जाएगा। वैसे तो उनको उस वक्त मैंने कमेंट में रिप्लाई कर दिया था कि चाइनीज़ नेकलाइन जो होता है ना वो 2 इंच हाइट पे मत बनाया करें। वो लड़कियां जिनकी गर्दन पतली सी है वो पहन सकती हैं। थोड़ा मोटा बदन होता है ना तो उसके ऊपर चाइनीज़ कॉलर 1 इंच, पौन इंच या 1.25 इंच ठीक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उनकी कोई होगी बात जिसकी वजह से वो बनाना चाह रही हैं। अब ये नहीं कि नहीं बन सकता, 3 इंच हाइट का भी बन सकता है। तो चले शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है और ये लेस है। चूँकि मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं था वो पैटर्न जैसा कि आप कह रही हैं, तो समझें कि मैं वही पैटर्न इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि शर्ट की साइड के ऊपर जो बॉर्डर दिए हुए होते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कितनी चौड़ी लेस इस्तेमाल कर दी। अगर तो पूरी चौड़ी लेस इस्तेमाल कर रही हो जो डिज़ाइन मुझे दिया हुआ है तो ये 2 इंच ही चौड़ा है। लेकिन अगर मैं आधा इस्तेमाल करती हूँ तो 1 इंच चौड़ा है, तो ये आपकी चॉइस है। चले जी, शर्ट का फ्रंट हिस्सा इसे कंसीडर कर लिया जाता है। पहले तो आपने देखना है कि गले की चौड़ाई आपने कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच रखूँगी, क्योंकि देखें एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि चाइनीज़ नेकलाइन जो होता है हद से हद आपके गले के साथ जुड़ा हुआ या आपके गले से हल्का सा उठा हुआ अच्छा लगता है, ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगता, कांधे नीचे ढलकते हैं। तो आप लोगों ने पहले गले की चौड़ाई कमा कर लिया, फिर इसके बाद आप लोगों ने अपनी लेस, अपना बॉर्डर जो भी तैयार किया है उसको उसकी चौड़ाई के बाद रखने के बाद निशान लगा लिया। अब इस निशान पे कभी कटिंग नहीं होती। अब ये जहन में रख लेंगी तो किसी भी किस्म की लेस होगी, किसी भी किस्म का बॉर्डर होगा, आपको नेकलाइन एक जितना ही मिल जाएगा जितना आपको रिक्वायर्ड है। अब जो मैंने बाहर का निशान लगाया था यानी 2 इंच चौड़ा, उसके ऊपर कटिंग का हरगिज़ नहीं करनी होती। हम लोग को कटिंग करनी होती है सिलाई का मार्जिन दोबारा अंदर की तरफ लाने के बाद। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद बारी आती है कि जितनी चौड़ी लेस होती है गले की गहराई उतनी हम थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है। क्यों भला? ओवरलैप होता है। ओवरलैप होने के बाद दोबारा से ऊपर की तरफ गला चढ़ता है, तो इतना कोई ऑकवर्ड लगता है जब गले की गहराई छोटी और चौड़ाई ज़्यादा हो ना। तो आप लोगों ने पहले एक तो काम करना है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरलैप करके दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर यहाँ से थोड़ा सा रख के दिखाती हूँ। देखें ये जो लेस होगी ना, फ़र्ज़ करें जी मुझे ओवरलैप करनी है, यानी एक लेस नीचे आ रही है दूसरी ऊपर, तो ओबियसली इसका सेंटर इस कुर्ती के सेंटर में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके दूसरे वाले हिस्से को कंसीडर करते हैं ऐसे ले जाना। तो आप लोगों को सेंटर में जो निशान लगाना है वो 1 इंच चौड़ा लगाना है। अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, उससे पहले फ़र्जी तौर पर ये नेकलाइन बना के दिखाती हूँ। हर लिहाज से बता रही हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। आप लोग ये नेकलाइन अगर बनाना चाहती हैं, फ़िलहाल मैं आपको वी दिखा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसे चाइनीज़ के हिसाब से कट करना है ना, इस वजह से। तो चलें जी, इसको हम लोग कर लेते हैं ऐसे ओवरलैप। और फिर देखिए जी, जब ऑब्वियसली 2 इंच चौड़ी पट्टी है, ओवरलैप होगी तो दरमियान का कट जो सेंटर पट्टी है, जो हमने पट्टी बनानी है ओवरलैप, वो होगी उससे आधे। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने 7 इंच अगर गले की ऊंचाई गहराई पहननी है तो मुझे 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा रखना होगा एहतियात के तौर पे। समझ में आ गई है। अब हम गले की गहराई देख लेते हैं जहाँ तक हमें प्लैकेट लेके जानी है। फ़र्ज़ करें जी 16 इंच, वहाँ पे मैंने 1 इंच चौड़ाई का निशान लगाया। क्यों? क्योंकि पट्टी मेरी जो है लेस वो 2 इंच चौड़ी है, लेकिन मैंने उसको जब ओवरलैप करना है तो 1/2 इंच दाएँ 1/2 इंच बाएँ आएगी, तो 1 इंच ऑटोमेटिकली चौड़ी हो जाएगी। तो सेम यही निशान जितनी गले की डेप्थ रखी है उस पर भी मैंने 1 इंच चौड़ाई पर निशान लगा दिया, और इस निशान को उसी वाले चौड़ाई के निशान से लगाया जिसमें अभी हमने सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं किया है। और फिर यहाँ पे कोना नहीं रहने देना, यहाँ पे हल्की सी गुलाई बनानी है। ज़रा मैं बताती हूँ, कटिंग इस लाइन के ऊपर नहीं करेंगे। मैं अमूमन 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन रखती हूँ ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे, तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा। तो पहला जो आपको मैं बता रही हूँ, चाइनीज़ गला कोशिश करें 1 इंच 1.25 इंच से ज़्यादा चौड़ा ना बनाए। कभी मजबूरी होती है बनाने की, तो फिर आप लोग इस तरीके से पहले उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नाप लें, फिर उसके बाद उस पर सिलाई का मार्जिन रख के कटिंग कर लें। उम्मीद करती हूँ ये आइडियाज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। जल्दी जल्दी मैंने वीडियो बना दिया, फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं तो पूछ लीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग का ये हिस्सा ये ड्रेसिंग मेनिया की वीडियो नहीं है, और यहाँ पे मैं आपको प्लेस करके दिखा रही थी लेस को कि अब देखें जनाब, इसको अगर हम रखते हैं तो इससे दोबारा पलट के जब वापस आना है तो गले की चौड़ाई भी पूरी हो जानी है, गले की गहराई भी पूरी हो जानी है। ये होता है चाइनीज़ कॉलर, ठीक है ना जनाब। उम्मीद करती हूँ ये डिटेल्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।